नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ एमएसआर पाठशाला में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना विषय रहेगा शाला दर्पण पर जो न्यू अपडेशन आया है उसके बारे में। दोस्तों, जो अपन ने निःशुल्क जो ड्रेस स्कूलों में वितरण की थी उन सभी छात्रों के लिए अब डीबीटी के तहत 200 रुपये पर स्टूडेंट जो आने की प्रोसेस कही गई थी उसके बारे में शाला दर्पण के माध्यम से वो टैब आरंभ हुआ है। और उसमें कैसे शाला दर्पण के माध्यम से अपन को क्या क्या करना पड़ेगा ये संपूर्ण प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई चैनल पे नया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों शाला दर्पण टैब पर कि किस प्रकार शाला दर्पण टैब पर ये अपने को करना होगा। तो लॉगिन करते हैं दोस्तों। लॉगिन करने के बाद जो मेन इंटरफेस शाला दर्पण का खुलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार जो शाला दर्पण का प्रमुख टैब खुलता है, इस टैब में सबसे पहले दोस्तों योजनाओं पे जाना पड़ता है। योजनाओं पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है डिमांड, उसके आगे साइकिल वितरण और उसके आगे ये नया टैब दोस्तों आरंभ हुआ है, छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। तो इस छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन खुलता है, पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ नीचे खुलता है छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली। इस छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर ये एक नए टैब पर ले जाएगा दोस्तों, जिसमें लिख रखा है ग्रीन कलर में, ये जो आप शो दिख रहा है आपको, स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये एक अपने को नए सिस्टम पर लेके जाएगा। उस नए सिस्टम पे जाने के बाद दोस्तों जो इंटरफेस खुलता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है, जिसमें स्कूल का नाम दोस्तों और व्यू ऑल काउंट्स। तो ये व्यू ऑल काउंट्स ये डैशबोर्ड है और यहाँ पर व्यू ऑल काउंट्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये इस प्रकार का टैब खुल के सामने आता है, जिसमें स्टूडेंट एलिजिबल यानी कितने स्टूडेंट हैं वो आपके एलिजिबल है, यहाँ संख्या शो करेगी। या स्टूडेंट अप्लाइड दोस्तों कि कितने स्टूडेंटों ने अप्लाइड किया है अभी तक, और यहाँ पर शो होगा स्टूडेंट पेंडिंग की कितने स्टूडेंट पेंडिंग है, और अग्रेसित आवेदन यानी कितने स्टूडेंटों ने आवेदन अग्रेसित कर दिया है। तो ये एक प्रकार का डैशबोर्ड है अपने स्कूल में जो कि सारा व्यू शो होगा। अब इसमें यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर की साइड में ये जो 3 लाइनें दिखा रखी है, 3 एरो दिखा रखे हैं, यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो टैब खुलता है उसमें अगर देखा जाए तो ये कि डैशबोर्ड है, फिर यूनिफॉर्म स्टेटस है, फॉरवर्ड टू पीओ, उपयोगकर्ता पुस्तिका, विभागीय दस्तावेज और लॉग आउट। इस प्रकार के ये 1 2 3 4 5 टैब है, वो अलग अलग है। ये डैशबोर्ड है वो खुला हुआ है दोस्तों आपके सामने। तो यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जाके अपन देखते हैं क्या। तो यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये 3 चरण शो होते हैं यहाँ पर। तो इन 3 चरणों की अपन बात करेंगे जो यहाँ पर शो हो रहे हैं उसके बारे में। ये 3 चरण जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि एक तो वर्दी की चरण फर्स्ट है वर्दी की स्थिति कि क्या वर्दी की स्थिति है। चरण सेकंड है बैंक विवरण प्राप्त करें, और चरण थर्ड यहाँ पर है दोस्तों पीओ को अग्रेसित करें। और यहाँ पर आपको स्कूल का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन है दिखाई देंगे। तो यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा, तो क्लास वाइज डाटा पे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपन टिक करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये अपने पास सारे स्कूलों का सारी कक्षाओं का डाटा अपने को पास प्राप्त हो जाएगा कि किस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, फिर टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन अभी तक कितनों को दिया गया है, और टोटल जन आधार ऑथराइजेशन यानी प्रत्येक क्लास में जन आधार ऑथराइजेशन कितने बच्चों का किया गया है, और टोटल मार्क बाय स्कूल यानी टोटल स्कूल के द्वारा कितने बच्चों को मार्क कर दिया गया है कि भाई इनके यूनिफॉर्म है वो दे दी गई है, इनके जन आधार सही हैं, और कितनों को मार्क किया है ये करना है दोस्तों। और फिर पीओ या यूसीओ नोडल को कुल भेजा गया यानी कितने इनमें से यूसीओ और पीओ को भेजे गए। तो जैसे अपन क्लास 8 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लास 8 खोल के मैं देखता हूँ
तो क्लास 8 पे टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद में इस प्रकार क्लास 8 खुलकर नीचे की तरफ आपको लिस्ट जो ये सब सामने आ जाएगी। अब क्लास 8 का जैसे मैंने एक बच्चे का यहाँ पर ये सब इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है दोस्तों। फिर वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें तो इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों सारे चयन एक साथ हो जाएंगे। अब आपको अगर सारे चयन नहीं करने हैं, सब बच्चों ने वर्दी नहीं ली है, तो यहाँ क्लिक न करके और 1 बाय 1 ऐसे क्लिक करना है दोस्तों। मैंने इस एक को क्लिक किया था, क्लिक करके उसको अपडेट किया तो ये यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन यहाँ पर आ गया। और चूँकि मेरी क्लास 8 है, 8 में सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म लिए, सबके जन आधार अपडेट हैं, तो इसलिए यहाँ मैं सब पर ओके कर सकता हूँ दोस्तों। फिर ओके करके नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ जितने भी ये चयन आपके केस में जितने भी जिन के जन आधार हैं, जिनको आपने ड्रेस दिए, वो आप यहाँ पर चयन कर सकते हो दोस्तों। चयन करके उसके बाद में यहाँ पर अपडेट क्लॉथ स्टेटस करना है दोस्तों। अपडेट क्लॉथ स्टेटस करने के बाद में यहाँ आपके सक्सेसफुली का मैसेज आएगा दोस्तों। तो हो सकता है इसमें एक साथ मैंने किया है तो इसमें थोड़ा वक्त लग जाए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। तो ये अपडेट सक्सेसफुली का यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली ये आ गया, अपडेट हो गया। तो इसको आप दोस्तों ओके करें और ये देखो सारे के सारे सबको यूनिफॉर्म गिवन ये स्टेटस है वो अपडेट दिखाने लग गया है यहाँ पर दोस्तों। तो इस प्रकार पहला कार्य आपको यूनिफॉर्म अपडेट वाला करना है, जो कि ये मैंने किया है आपके। और फिर अगर यहाँ पर अपन देखें तो देखो दोस्तों, ये जो मेरे 17 बच्चे थे क्लास में और टोटल यूनिफॉर्म गिवन 17 को दे दिया। टोटल जन आधार ऑथराइज्ड 17, तो ये भी 17 है। अब टोटल मार्क्ड बाय स्कूल, यानी अब किन किन मार्क करना है स्कूल में, वो प्रोसेस आगे है दोस्तों। और फिर उनको पीओ को भेजना है, वो आगे की अलग अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर समझाऊंगा दोस्तों। तो दूसरा चरण यहाँ पर, पहला चरण ये दोस्तों पूरा हो गया है। दूसरा चरण है अपन को कि बैंक विवरण प्राप्त करें। इस पर अपन क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ये सभी को बैंक विवरण खुलेगा दोस्तों। उस बैंक विवरण के अपन डाटा गेट क्लास वाइज डाटा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार दोस्तों अब ये बैंक विवरण डाटा है वो खुल चुका है। देखो दूसरा चरण है, चरण बैंक विवरण प्राप्त करें। तो ये अब थोड़ा ब्लू हो चुका है, तो इसका मतलब ये जो खुला हुआ है वो नीचे बैंक विवरणों का खुला हुआ है। तो अपन देखते हैं नीचे की तरफ, ये देखो ये अपने को बैंक विवरण डाटा, ये 17 बच्चे हैं तो 8th क्लास के, उनके बैंक विवरण के जो अपन ने ओके किया था उन सारों का, ये 17 बच्चों का अपने पास, ये 70 बच्चों का ये देखो दोस्तों बैंक विवरण डाटा पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग शो कर रहा है। यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट अभी नंबर नहीं आए, IFSC कोड नहीं है, IFSC कोड स्थिति अभी कुछ नहीं है। जन आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य यानी यस आ रहा है। दर्जा यानी पेंडिंग आ रहा है अभी। बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। हाँ, तो अब जैसे जिन का बैंक विवरण प्राप्त करना है वहाँ पर अपन पर्सनल ऐसे टिक लगा सकते हैं दोस्तों, क्लिक कर सकते हैं। या सारों का करना है तो अपन सारों पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंच बैंक विवरण, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पे पूरे सभी का एक साथ, क्योंकि मैंने सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, इसलिए बैंक से ये सारे जो बैंक IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, ये सारे फ्रेंच हो जाएंगे दोस्तों, यानी यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्योंकि मैंने सबको एक साथ कर दिया तो हो सकता है टाइम लगे दोस्तों, लेकिन आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैसेज आता है कि स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली। और ये सारे देखो दोस्तों सभी डाटा अपने को आ जाते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करके सारे स्टूडेंट डाटा अपने पास आ गए हैं दोस्तों इस प्रकार। तो ये सभी का बैंक विवरण है जो दोस्तों अपने को प्राप्त हो चुका है इस प्रकार। तो इस प्रकार ये दूसरा कार्य भी दोस्तों पूरा हो चुका है, यहाँ भी दूसरा चरण भी अपना पूरा हो चुका है। फिर दोस्तों तीसरे चरण की ओर चलते हैं, पीए को अग्रेसित करें, उसमें चलते हैं, देखते हैं पीओ को अग्रेसित करने वाले टैब में क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस चलेगी और क्या खुलता है देखते हैं दोस्तों। इसमें आ गया अब
तो यहाँ पर ये टैब खुल कर आया दोस्तों, फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू PO/नोडल, यानी इसको आप फॉरवर्ड करो। तो ये अपने यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, गेट क्लास वाइज डाटा, पूरा क्लास वाइज डाटा प्राप्त करते हैं। और ये इस प्रकार का टैब दोस्तों खुलकर सामने आता है अपने कि क्लास फर्स्ट में जैसे 31 स्टूडेंट है, 27 के जन आधार। तो इस प्रकार दोस्तों जैसे अपन ने कहा था कि ये 31 प्रथम क्लास में बच्चे हैं टोटल, उसमें 27 जन आधार हैं और टोटल मार्क्ड बाय स्कूल 0 है। यहाँ पर फॉरवर्ड टू PO 0 है क्योंकि अपन ने यहाँ पर इनको सेलेक्ट नहीं किया था, बच्चों टोटल मार्क नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर एक्शन में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अपने क्लास 8th के जैसे मैंने एक करके बताया था आपको कि 17 बच्चे हैं जिनके जन आधार भी 17 ऑथराइज हैं और यहाँ पर मार्क कर दिए गए थे अपने द्वारा 17 बच्चे पीछे, तो इसलिए यहाँ 17 मार्क्स आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों व्यू भी आप देख सकते हो, व्यू लिस्ट की, जैसे अपन ने जो ग्रीन हो गई थी पिछली लिस्ट है वो सेम लिस्ट खुलेगी। तो इनको सबको फिर यहाँ पर एक्शन आ गया, देखो मार्क कर दिया दोस्तों। यहाँ मार्क करने के बाद में एक्शन में आ गया फॉरवर्ड टू PO। तो यहाँ आप क्लिक करो फॉरवर्ड टू PO। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सक्सेस, स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू PO नोडल, और यहाँ आप ओके कर सकते हो। तो ये 70 के 70 जो 10th 8th क्लास के थे वो PO को फॉरवर्ड दोस्तों हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस प्रत्येक स्कूल को करनी है दोस्तों। ये 3 चरण है यहाँ पर, ये तीनों चरण प्रत्येक स्कूल के जो भी जितनी भी स्कूल हैं उन सभी को यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद में आगे PO है, वो PO करेंगे कार्रवाई जो भी करनी है। लेकिन ये तीनों चरण जो मैंने अभी तक बताया वो प्रत्येक स्कूल के जो कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, उनको सबको ये चीज़ करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद में आगे देखते हैं कि PO को क्या करना है दोस्तों। PO स्कूल में या नोडल स्कूल है उसको क्या करना है, उसकी प्रोसेस आगे देख। तो इसके लिए दोस्तों चलते हैं बैक टू, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऊपर बैक टू बैक शाला दर्पण, तो बैक शाला दर्पण पे क्लिक करते हैं तो अपन वापस शाला दर्पण पे ये पहुँच गए दोस्तों। और यहाँ से अपनी PO स्कूल के लिए PO स्कूल खोलते हैं तो ये PO स्कूल खुल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो नया PO टैब खुलेगा उसमें अपन देखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये PO पोर्टल खुल चुका है। इसमें योजनाओं पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलते हैं आपके राष्ट्रीय ट्रांसफर वाउचर है, निःशुल्क कार्य पुस्तिका और छात्र वर्दी DBT प्रणाली। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में छात्र वर्दी DBT प्रणाली शो होता है, उस पर क्लिक करते हैं। उसमें वापस वही ऑप्शन शो होंगे जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म DBT सिस्टम पर जाएं। तो यहाँ से सिस्टम पर जाते हैं दोस्तों। ये अपन ने अब PO लॉगिन खोल रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद में व्यू ऑल काउंट करके देखते हैं अपन। तो ये देखो दोस्तों अपने पास अब डैशबोर्ड पर ये दिखा रहा है कि टोटल PO क्षेत्र में इतने स्टूडेंट हैं, जिसमें से 70 स्टूडेंट का जो कि क्लास 8th में है हमारी स्कूल का, मैंने अभी किया था, तो ये अप्लाइड हो चुके हैं और PO को अग्रेसित भी हो चुके हैं दोस्तों 70 आवेदन। तो ये अपन को सामने निकल कर आया है कि PO कहाँ PO लॉगिन में खोलना है। फिर उसके बाद में अगर अपन साइड में ये देखें ये टैब, ये वापस इसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। ये 3 टैब जो वहाँ पे दिखाई दे रहे थे और ये PO नोडल पर कुछ थोड़ा सा अलग दिखाई देंगे दोस्तों। यहाँ पर कि PO UCO नोडल ड्राफ्ट बिल कि बिल का ड्राफ्ट कैसा होगा ये देखना है। फिर PO UCO नोडल लॉक बिल, फिर छात्रवृत्ति स्थिति रिपोर्ट, फिर उपयोगकर्ता पुस्तिका और विभागीय दस्तावेज और लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो इसमें अपन फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ड्राफ्ट बिल PO UCO कैसे बनता है। तो इस प्रकार देखो दोस्तों ये खुल कर आ जाएगा सेक्शन 22-23 ड्राफ्ट बिल व्यू अपडेट एडिट ड्राफ्ट बिल ऑर्डर फॉर पेमेंट। तो ये इसके लिए इस प्रकार का टैब खुल कर आता है दोस्तों। इसमें सेक्शन 22-23 हैं और स्कीम में है स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग अमाउंट स्कीम है ये, और ऑल मैप्ड स्कूल। तो ये जो भी हमारे PO क्षेत्र की स्कूल है वो सारी मैप है। उसमें 1 बाई 1 अपन देखेंगे। जैसे हमारी स्कूल का जो भी स्कूल है उस स्कूल में अपन ने संबंधित स्कूल में जाके और शो स्टूडेंट लिस्ट गेट स्टूडेंट लिस्ट देखते हैं दोस्तों। तो वो स्टूडेंट लिस्ट इसमें सामने खुलकर अपने सामने आ जाएगी कि
कितने स्टूडेंटों को अपन ने जो यहाँ पर है वो मार्क किया है। तो जैसे 17 स्टूडेंट्स को मार्क किया हुआ है तो यहाँ पर वो 17 स्टूडेंट्स की संख्या है वो दोस्तों शो कर जाएगी। जैसे ये 17 स्टूडेंट्स हैं, ये कर रहे हैं कि सिलेक्ट स्कॉलरशिप टाइप, जिसमें टोटल सेक्शन ऑर्डर क्रिएटेड, टोटल सेक्शन ऑर्डर 00 आ रहा है, लेकिन अमाउंट भी अभी सेक्शन ऑर्डर 0 आ रही है, लेकिन टोटल स्टूडेंट अप्लाइड बाई स्कूल तो ये 17 है दोस्तों। तो इस प्रकार ये इनके क्लास 8th के जो इसमें सब शो हो रहे हैं कि किस स्कूल के बच्चे हैं, क्या क्या नाम है, क्लास 8th के हैं, और स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर चेक टू ऐड इन सेक्शन ऑर्डर, तो यहाँ पर चेक करके ऐड करके दोस्तों इसमें भी ये 2 चरण दिखाई देते हैं दोस्तों। जैसे ये तो अपन ने इनके बारे में तो देख ही लिया, यहाँ पर भी ये 2 चरण दिखाई देते हैं अपन को कि बिल बनाएं और फिर लॉक बिल, कि बिल को लॉक करें। तो प्रथम चरण में बिल बनाएं अपन ने खोल रखा है दोस्तों। इस प्रकार सभी बच्चों का बिल बनाना अपन को पड़ेगा 1 बाई 1। तो ये सिर्फ यहाँ पर 300 बच्चों का एक साथ बिल बनाया जा सकता है। तो ये अभी तक मैंने आपको प्रयोग करके बताया है, और ये वो बिल बनाने की आगे की प्रोसीजर यही होगी दोस्तों कि यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें सारे के सारे ये अपने को सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद अपन यहाँ पर क्रिएट ड्राफ्ट सेक्शन ऑर्डर, तो ये सेक्शन ऑर्डर और ड्राफ्ट अपन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्लिक टिक करता हूँ, टिक करके ये क्रिएट ड्राफ्ट सेक्शन ऑर्डर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैसेज आता है दोस्तों, बिल ऑर्डर क्रिएट सक्सेसफुली। तो इसको अपन क्लोज करते हैं। क्लोज करके देखा जाए तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये यूनिफॉर्म कक्षा 1 इतने पे मैनेजर रेफरेंस नंबर, ये पे मैनेजर रेफरेंस नंबर हो गए। ये पे मैनेजर पर जाता है, सीधा का सीधा ऑर्डर क्रिएट होके पे मैनेजर पर चला गया दोस्तों। लिस्ट ऑफ सेक्शन बिल ऑर्डर क्रिएट बाई ऑफिस फॉर स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग अमाउंट स्कीम। ये यूनिफॉर्म तो स्कॉलरशिप का नाम है, यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग अमाउंट स्कॉलरशिप। टोटल स्टूडेंट 66 है, टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट है ये 66 को 200 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया है। ये डेट सेक्शन ऑर्डर आए, और ऑर्डर स्टेटस है कि बिल क्रिएटेड ऑन 23/12/2022 एक्शन। तो यहाँ पर अपन वो डाटा डिटेल भी दे सकते हैं। बाकी फिर दोस्तों यहाँ पर एक्शन, इस पे जो ये एक्शन पे शो हो रहा है, एक्शन पे अपन क्लिक करके और लिस्ट होती है, उसमें लिस्ट में अपन देख भी सकते हैं। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर कोई गलती से हो गया है तो यहाँ पर डिलीट भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारे बच्चों की लिस्ट एक साथ आ जाती है, जैसे 66 बच्चों का हुआ है। और क्लोज करता हूँ मैं एक बार इसके, तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर। फिर दोस्तों चरण सेकंड लॉग बिल पे जाते हैं। तो लॉग बिल पे देखते हैं तो यहाँ पर देखो टोटल सेक्शन ऑर्डर 1 हुआ है, और 66 टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हैं वो 66 आ रहे हैं यहाँ पर। और टोटल स्टूडेंट अप्लाइड बाई स्कूल है वो भी यहाँ पर 66 है। अप्लाइड है वो तो 17 है, लेकिन यहाँ पर 66 का ही हुआ है, और 66 मल्टीप्लाई 200 करके 13,200 रुपये यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इनमें कुछ अपन 2-3 चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चाहे तो आप इसमें एक्शन में देख सकते हो कि किन किन की लिस्ट देख सकते हो, या इनको लॉक कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से प्रिंट भी दोस्तों अपन इसका निकाल सकते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटी अपन यहाँ से इनको जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और पूरी लिस्ट देखने के लिए आगे के लिए ये सेक्शन ऑर्डर यूनिफॉर्म यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद में नीचे पूरी लिस्ट खोल के अपने सामने आ जाती है एक्शन सहित दोस्तों ये। तो ये इस प्रकार सभी बच्चों की लिस्ट आ जाती है। और दूसरा चरण है लॉक करने का, तो ये लॉक यहाँ से किया जा सकता है दोस्तों। और ये PO UCO नोडल लॉग बिल ये मैंने आपको समझा ही दिया दोस्तों। फिर थर्ड नंबर है कि छात्रवृत्ति स्थिति रिपोर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का टैब खुल तक के सामने आता है, उसमें गेट क्लास वाइज डाटा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये जो जितनी भी PO क्षेत्र में आपकी स्कूलें हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। उसमें टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और टोटल जन आधार कितने कितने ऑथराइज हुए हैं ये शो हो जाएंगे दोस्तों।
और फिर यहाँ पर टोटल मार्क बाई स्कूल यानी कितनी स्कूल द्वारा मार्क किए गए हैं वो भी शो हो जाएंगे। जैसे अपन ने 17 मार्क किए थे तो 17 यहाँ शो हो रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार ये सारे स्कूलों की जानकारी है, जितने भी पीओ क्षेत्र की स्कूलें हैं उसके बारे में आपको जानकारी दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में उपयोगकर्ता पुस्तिका है, तो वो देखते हैं कैसे क्या है, इसके बारे में आप कैसे कैसे क्या करना है, तो ये पूरा यहाँ पर विवरण दोस्तों यहाँ पर